अच्छा, कर्म का फल, कर्म का प्रभाव और कर्म का परिणाम, ये तीन को समझना चाहते हैं। ठीक है। एक बच्चे ने, शरारती बच्चा था, एक मकान का शीशा, पत्थर उठाया और शीशा तोड़ दिया। ऐसे ही खुरापाती था, तो उसको ऐसे ही सूझता था उल्टा सीधा करना। तो पत्थर उठाया, शीशा तोड़ दिया मकान का। शीशा टूटा तो सेठ को पता चल गया, मकान मालिक को। आवाज़ आई, वो आया बाहर निकल के और देखा ये क्या हुआ। देखा इस बच्चे ने पत्थर मारा है और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है कि कहीं पिटाई ना हो मेरी। तो उसने देख लिया कि इसी ने तोड़ा, पत्थर मारा है। उसने भी दौड़ के पकड़ लिया बच्चे को। तो बच्चे को पकड़ लिया और फिर लगाए उसके दो थप्पड़, और निकाल 500 रुपये, हमारा शीशा क्यों तोड़ा, 500 रुपये का नुकसान किया, पैसे निकाल। और दो थप्पड़ मारे। पैसे उसके पास थे नहीं। पकड़ के ले गया उसके घर, उसके माता पिता से 500 रुपये वसूल किए। तो अब इस घटना में बच्चे ने पत्थर मारा, यह है कर्म। ठीक है। क्रिया, कर्म एक ही बात है। तो पहले जब कर्म होता है, क्रिया होती है, तो क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। फिजिक्स का ये नियम है, भौतिकी शास्त्र का ये नियम है। जब भी कोई क्रिया होती है तो उसका ईच एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जो एक्शन का रिएक्शन होता है वो है कर्म का परिणाम। हम्म। क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया को कर्म का परिणाम कहते हैं। हाँ, निकटतम, जो भी एक्शन का तुरंत रिएक्शन हुआ। उसने पत्थर मारा, ये कर्म है। इसका रिएक्शन क्या हुआ, शीशे पे पत्थर लगा, शीशा टूट गया, ये परिणाम है। ठीक है। अब जब शीशा टूटा तो सेठ को पता लगा, उसको दुख हुआ कि हमारा शीशा टूट गया मकान का। सेठ को जो दुख हुआ, ये कर्म का प्रभाव है। सेठ पर प्रभाव पड़ा, वो दुखी हो गया कि हमारा नुकसान हो गया। और फिर सेठ ने पकड़ा उसको जिसने कर्म किया था, और लगाए उसके दो थप्पड़ और 500 रुपये वसूल किए। ये कर्म का फल है। ठीक हो गया। बोलिए, बोलिए। ठीक है, दे दिया। संपत्ति मिल जाती। ठीक है। हम्म। ये कोई पिछले जन्म का बच्चे का कर्मफल नहीं है। बच्चे का कर्मफल उस समय देखा जाएगा जिस समय बच्चे को जन्म हुआ। जन्म के समय जो उसको संपत्ति मिली जन्म से, वो उसका पिछले कर्म का फल है। बाद में वो संपत्ति 10-12 साल बाद माता पिता की गलती से वो खो भी सकती है, नष्ट भी हो सकती है, और नई भी कमा सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है, वो उसका बच्चे का पिछला कर्मफल नहीं है। बाद में व्यक्ति स्वतंत्र है, उसने पैसे ज़्यादा कमा लिए। अब जो ज़्यादा पैसे कमा लिए माता पिता ने, बच्चे की उम्र 10 साल हो गई, अभी वो खुद तो कमाता नहीं है, और अब पिता ने पैसे कमा लिए, उसकी संपत्ति का लाभ बच्चे को मिलेगा। इसको कहेंगे आधि भौतिक सुख। हाँ, ये आधि भौतिक सुख है, ये कर्मफल नहीं है। बच्चे ने कहाँ पैसे कमाए, ना तो बच्चे ने मेहनत की इस जन्म में, और पिछले जन्म का तो है नहीं। और मान लो पिता की मूर्खता से जब बच्चे का जन्म हुआ तब 10 करोड़ की संपत्ति थी, और फिर 10 साल की उम्र में, बच्चे की 10 साल की उम्र में पिता ने बेवकूफ़ी की, शराब पीना शुरू किया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, 5 करोड़ खो दिए। अब बच्चे को संपत्ति कम मिलेगी। अब जो उसको नुकसान हुआ, ये आधी भौतिक दुख। हाँ, ये बच्चे का कर्म फल नहीं है, ये तो बाप का कर्म फल है। बाप को नुकसान हुआ, उसकी वजह से बच्चे को भी हो गया। ये आधी भौतिक दुख कहलाता है। तो जो भी संसार में जन्म लेगा उसको सुख और दुख दोनों मिलते रहेंगे।
सुबह बताया था ना, पूरा पूरा न्याय किसी को नहीं मिलता, सबके साथ यहाँ अन्याय होता है। जो आदि भौतिक सुख और आदि भौतिक दुख है, वो सब अन्याय है। बोलिए। हाँ ठीक है। मतलब 10 भी खो दिया, 5 का कर्जा और चढ़ गया। हाँ ठीक है, चुकाएगा। हाँ तो ये जो चुकाएगा ना, ये आदि भौतिक दुख है, बच्चे को मुफ्त में भोगना पड़ा, उसने तो गलती की नहीं। हाँ ये अन्याय है। कर्जा लिया बाप ने, पैसे उड़ाए, दारू पी, शराब किया, जुआ खेला, इधर उधर पैसे खो दिए। अब उसका भरना पड़ेगा बेचारे को, बच्चे को। गलती तो बाप की, और दंड भोग रहा है, दुख भोग रहा है बच्चा। तो ये आदि भौतिक दुख है, ये अन्याय है। उसका हिसाब ये होगा कि बाप ने जो गलतियां की, ईश्वर उसको दंड देगा। और जो बच्चे को नुकसान हुआ, उसको नुकसान की पूर्ति करेगा ईश्वर। उसको कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति बोलते हैं। ईश्वर उसके नुकसान की, मेहनत की पूर्ति कर देगा, और बाप को दंड देगा, तुमने पैसे क्यों उड़ाए। वो तो दोनों के लिए बराबर न्याय करेगा, उसका काम है न्यायकारी, वो सबका न्याय करता है। जो भी ईश्वर का कानून तोड़ेगा उसको दंड मिलेगा, जो कानून का पालन करेगा उसको ईश्वर इनाम देगा। ठीक है, फिर भी बच्चे को लॉस हुआ ना, जो संपत्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो इतना लॉस हुआ, उतनी पूर्ति ईश्वर कर देगा। बिल्कुल करेगा। उसको दंड मिलेगा, उसने 10 का 10 उड़ा दिया, क्यों उड़ाया, उसको तो दंड मिलेगा। और इसके नुकसान की पूर्ति करेगा, जितना हक बनता था इसका, उतना ईश्वर उसको देगा। हाँ। हाँ, 0 हो गया तो 5 करोड़ का नुकसान हुआ, वो इसको ईश्वर दोबारा देगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हम्म। पुरुषार्थ पिता का था, तो उसको, बच्चे को, जो इस सेठ के घर जन्म दिया, वो मुफ्त में दिया था, या उसके भी कुछ कर्म थे कि उसको इतनी संपत्ति मिलनी चाहिए। बोलो। हाँ ठीक है। हाँ, उसका कुछ नहीं, सुख फ्री में वो चलेगा। हाँ, दुख दिया तो दंड मिलेगा। ईश्वर कहता है सुख तो दे सकते हैं आप, दुख नहीं दे सकते। हाँ, दुख देना अपराध है, सुख देने के लिए तो ईश्वर ने कही रखा है, सुख दो, उसका उसको पुण्य मिलेगा। जो सुख देगा उसका उसको पुण्य मिलेगा। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। तो भी गलत है। बच्चे का भी अधिकार है, सारी संपत्ति दान में नहीं दे सकते, उसमें बच्चे का भी तो हिस्सा है ना। 30%, 50%, कुछ तो बच्चे का भी अधिकार बनता है। 50% बच्चे का, परिवार का, और 50% दान कर दो, इतना कर सकते हैं। 100% दान करने का अधिकार नहीं है। है। सारी संपत्ति दान कर दी समाज को, इतना तो पुण्य मिलेगा। और जो बच्चे का हिस्सा छीन के दान किया, उसका दंड मिलेगा। बच्चे का हिस्सा छीन लिया, उसका दंड मिलेगा, उसका उसको दो। ठीक है ना? वो ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कानून है हर चीज का। आपके पास जो संपत्ति है वो सारी आपकी नहीं है, आपने अकेले ने नहीं कमाई है, आपके परिवार वालों ने मेहनत की है, और देश के करोड़ों व्यक्तियों ने आपको सहयोग दिया है, तब 2 रुपए कमाए आपने। उनका भी हक बनता है, इसलिए आपको देश के लिए दान भी देना है। तो जितना हिस्सा देश का बनता है उतना देश का दो, देश को दो। जितना परिवार का बनता है उतना परिवार का दो, जितना आपका बनता है आप लो। सारी संपत्ति के मालिक आप अकेले नहीं है। पर लोगों को खूब भयंकर भ्रांति है, वो कहते हैं मैंने कमाया है, मेरी ताकत से कमाया है, मैंने अपनी अकल से कमाया है। अरे तुम्हारी पत्नी तुमको रोटी नहीं देगी, देखता हूँ फिर कैसे कमाते हो तुम, 3 दिन में पसीने आ जाएंगे। हाँ जी बोलिए।
हम्म। ठीक। ठीक है। वो फ्री में। नहीं, पिछले कर्माशय में कम नहीं होगा, पुण्य कर्म कम नहीं होगा। यदि कम कर दें, दूसरा पक्ष सोचिए। हाँ, इसलिए कि दुख किसी को भी पसंद नहीं है। दुख किसी भी जीवात्मा को पसंद नहीं है, सुख सबको पसंद है। तो ईश्वर का कानून ऐसा है कि जब सामने वाले को पसंद नहीं है और फिर आप उसको दुख देते हो, तो मैं भी ये चाहता हूँ दुख मत दो। उसको भी पसंद नहीं, और मेरा भी कानून नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे पर अन्याय करे, अन्यायपूर्वक दुख दे। मैं भी नहीं चाहता, ईश्वर कह रहा है, मैं भी नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहता। फिर आप कानून तोड़ते हो तो फिर आपकी धुलाई पिटाई करूँगा, फिर नहीं छोड़ूंगा। और सुख देने के लिए तो ईश्वर का स्वभाव ही है, वो खुद भी सुख देता है, और उसका कानून भी है कि दूसरे को सुख दो। जब ईश्वर खुद कह रहा है सुख दो, और तुम सुख दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तो इसलिए उसके उसके बारे में उसका पिछला पुण्य नहीं काटेगा वो। अगर पिछला पुण्य काटने लग जाए, अब उसका पक्ष सुनिए, दूसरा पक्ष। मान लीजिए आपके खाते में 100 रुपये जमा है पुण्य के, किसी ने आपको 10 रुपये का सुख दिया, कोई आपसे मजदूरी नहीं करवाई, कोई काम नहीं लिया, ऐसे मुफ्त में 10 रुपये का सुख दिया। तो आप कह रहे हैं जो आपके खाते में 100 रुपये का पुण्य है, उसमें से 10 रुपया कट जाए, क्योंकि आपको 10 रुपये का सुख दे दिया उसने, और 100 में से 10 अगर माइनस हो गया, तो ये जो सुख मिला 10 रुपये का, ये आपका कर्मफल माना जाए या मुफ्त में माना जाए? अब इसको आप कर्मफल मानेंगे या फ्री में मानेंगे, क्या मानेंगे? कर्मफल मानना पड़ेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये कहेगी कि फिर आपका ये कर्मफल बन गया, क्योंकि उधर से 10 रुपये कट गए आपके पुण्य में से, तो ये आपका कर्मफल हो गया। जब आपने कुछ भी नहीं किया और फिर भी आपको 10 रुपये का सुख देने से आपका पुण्य कट गया, तो ऐसे ही आपने कोई कर्म नहीं किया और कोई आपको 10 रुपये का दुख दे जाए, तो आपके पाप भी कटने चाहिए 10 रुपये के। जैसे पुण्य कटे तो यहाँ पाप भी कटेगा, वो भी कर्मफल मानना पड़ेगा। मैं अब जो कह रहा हूँ उसको सुनो। जो मैंने पहले कहा वो तो आपने माना नहीं, अब तो आपका दूसरा सिद्धांत चल रहा है। तो आपका जो सिद्धांत चल रहा है, मैं उसके आधार पर आपको कल्पनाएं बता रहा हूँ। यदि ऐसा माने तो ये मानना पड़ेगा, यदि आपका 10 रुपया पीछे पुण्य में से कटेगा, तो ये 10 रुपये का सुख जो मिला फिलहाल, जिसके बदले में आपने कोई मेहनत नहीं की थी, मोटे तौर पे जो फ्री में दिख रहा है, अब वो फ्री में नहीं रहा, वो फिर आपके उस 10 रुपये पुण्य का फल माना जाएगा जो आपका पीछे कट गया। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे सुख की बात है, ऐसे दुख की भी लागू कर लो। आपने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की, और खामखा किसी ने आपको दुख दिया 10 रुपये का, तो आपके पाप के बंडल में से 10 रुपये का पाप कटना चाहिए। जैसे पुण्य कटा था 10 रुपये का, तो 10 का पाप भी कटेगा। यदि वो पाप कटेगा तो ये आपका कर्मफल माना जाएगा, जो अब 10 रुपये का दुख दिया किसी ने। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जितने भी सुख दुख आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे आपका कर्मफल माना जाएगा, सुख भी और दुख भी। और जब सारा ही कर्मफल है, सुख आ रहा है वो भी कर्मफल, दुख आ रहा है वो भी कर्मफल, तो अन्याय किसको कहेंगे आप? अन्याय की क्या डेफिनेशन बचेगी? कुछ भी नहीं। जो भी हो रहा है सब न्याय है, सब आपके कर्म का फल है। तो जब अन्याय कुछ है ही नहीं, तो पुलिस वुलिस बंद करो, कोर्ट भी बंद करो, सेना भी बंद करो, जो भी आपका कर्म फल है भोगो। इस कानून पर आप 1 घंटा जी लेंगे? सेना को बंद कर दो, पुलिस बंद कर दो, न्यायालय बंद कर दो, सब बंद कर दो, जो भी दुख आ रहा है, हमारा पिछला कर्म फल कट रहा है, आप इस कानून पर 1 घंटा जी लेंगे? इसलिए कह रहा हूँ झूठ है। जिस सिद्धांत पर आप 1 घंटा नहीं जी सकते वो झूठ है, इसलिए वो हमारा पिछला कर्म फल नहीं बनेगा, वो नहीं कटेगा। हाँ बोलिए। मार दिया? किसने दिया? हाँ, उनकी थ्योरी माने तो वो कर्म फल बनेगा। नहीं जी, आप कोर्ट में नहीं जा सकते,
ना पुलिस को कंप्लेंट कर सकते, ना कोर्ट में जा सकते, ना न्यायालय की शिकायत कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। जो भी आएगा ठोक देगा, तुम्हारा कर्म फल है, भोगो। जो भी आएगा आपको थप्पड़ मार मार के जाएगा, तुम्हारा कर्म फल है, भोगो। आप कैसे जिएंगे? नहीं जी सकते। आपके सामने आपके गले में से पैसे चुरा के ले जाएगा और कहेगा तुम्हारा कर्म फल है, भोगो। आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए वो सिद्धांत गलत है। हम्म। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको पुण्य कुछ खाना क्यों खिलाएंगे? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। कोई भी नहीं खिलाएगा, वो कहेगा मुझे तो कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। मुझे तो कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, ये जो भी खाएगा इसके पिछले पुण्य में से कटेगा। तो ये तो वेद प्रचारक, उसने मुझे फ्री में सुविधा दी, मुफ्त में सुविधा दी, इसीलिए तो उसका पुण्य है। और वेद में क्या रखा है? मुफ्त में सुविधा दो, पक्षियों को दो, पशुओं को दो, विद्वानों को दो। ये पंचमहायज्ञ किस लिए लिखे हैं? प्राणियों को खिलाओ, प्राणियों को खिलाओ, इसमें पुण्य मिल रहा है। तभी तो ईश्वर ने कहा ना, बलि वैश्वदेव यज्ञ करो, अतिथि यज्ञ करो, सन्यासी को भोजन खिलाओ, उसमें आपको पुण्य मिलेगा। तो पुण्य तभी तो मिलेगा जब आप कुछ अपनी ओर से खर्चा करेंगे, और वो उसके लिए फ्री में होगा। फ्री में उसका होगा, आपकी ओर से खर्चा होगा, तभी तो उसका पुण्य मिलेगा। इसी तरह से नया कर्म बनेगा, नहीं तो नया कर्म तो बनेगा ही नहीं। क्योंकि जो भी मिल रहा है, मैं तो पिछले कर्म का फल भोग रहा हूँ। नया तो कर्म ना आपने किया ना मैंने किया, तो ये सारी कर्मफल व्यवस्था फेल हो जाएगी। इसलिए ये मानना गलत है कि हमारे पिछले कर्म में से पुण्य कटेगा। बिल्कुल नहीं कटेगा। हाँ, बनेगा ही नहीं तो कटेगा कहाँ से वो? तब ये भी प्रश्न उठेगा कि वो पुण्य कैसे बना था। वो भी नहीं बनेगा। वो पुण्य तभी तो बना था जब आपने मुझे फ्री में खिलाया या किसी को फ्री में खंडन कर रहा हूँ। ये तो मैं खंडन कर रहा हूँ इस बात का। सिद्धांत ये है कि बच्चे को जो जन्म मिला अच्छे परिवार में, वो उसके पिछले पुण्यों का फल है। उसने पहले फ्री में खिलाया था, तभी तो आज मिल रहा है। पिछले में फ्री में नहीं खिलाया होता तो उसको जन्म भी कैसे मिलता? हुआ ना, मैं खुद ही तो कह रहा हूँ। मैं तो ये मेरा सिद्धांत यही है कि फ्री में खिलाने से पुण्य जमा होता है। मेरा पक्ष ये है। मैं तो गलत पक्ष का खंडन कर रहा था। मेरा पक्ष पर ये जो अच्छे वाला अन्याय है ना, सुख देने वाला, कानूनी हिसाब से ये अन्याय है, कानून के हिसाब से। पर ईश्वर की ओर से स्वीकृत है, इसलिए बुरा नहीं है, इसलिए चलेगा। ईश्वर ने खुद ही कह रखा है, कह रहा है दूसरों को सुख दो, फ्री में दो। तो फिर हम वो फ्री में दे रहे हैं तो हमारा पुण्य बनेगा। जब ईश्वर ने कहा ये करो तो हम वो कर रहे हैं, ईश्वर आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो वही तो पुण्य है। पाप, हाँ ये। हाँ जी, बोलो। जो अच्छा काम करे उसको, सर्वे का मतलब अच्छे काम करने वाले सब लोगों को। ठीक है। हमारे पास सारे उत्तर तैयार है। सब लोगों को, हाँ, चोर बेईमान को नहीं। क्योंकि वेदों में ऐसे मंत्र हैं जहां लिखा है, हे भगवान, चोर बेईमान दुष्ट डाकू को कभी सुख मत देना। ऐसे मंत्र लिखे। सुमित्रिया न आप औषधया संतु दुर्मित्रियास तस्मयी, ये वेद का मंत्र है कि ये सारे संसार के पदार्थ अच्छे पुण्य कर्म करता व्यक्ति को तो ये सुख देवें, और जो दुष्ट आदमी हो उसको ये पदार्थ सुख ना देवें। ये तो पदार्थों के विषय में प्रार्थना है वेद मंत्र में। और ईश्वर से सीधी प्रार्थना भी है, आर्याभिविनय पुस्तक में लिखी है। एक मंत्र की व्याख्या में लिखा है, जो चोर डाकू दुष्ट बेईमान हो, हे ईश्वर उसको कभी भी सुख मत देना। ऐसा लिखा है, उसको कभी भी सुख मत देना, उसको दुख ही देना, ताकि लोग बुराई करने से बचें, डरें कि हमने बुरे काम किए तो दंड मिलेगा। तो ऐसी ऐसी सारी बातें साफ हैं। इसलिए हमने सर्वे भवन्तु का अर्थ किया, जो जो लोग अच्छे काम करते हैं उन सबको सुख देना, चोर बेईमानों को नहीं, दुष्टों को नहीं। है, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे भगवान, जो जो अच्छे काम करते हैं उनको सबको सुख देना,
ये बोल करके हम अपना लेसन रिवाइज कर रहे हैं, हम अपना पाठ दोहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो जो अच्छे काम करते हैं भगवान उनको सुख देता है। तो हम इस बात को दोहराकर अपने लिए प्रेरणा उत्पन्न कर रहे हैं कि हम अच्छे काम करेंगे जिससे हमको ईश्वर सुख देगा, और दूसरे लोगों को भी बता रहे हैं, खुद भी अपना लेसन दोहरा रहे हैं, दूसरों को भी याद दिला रहे हैं कि देखो अच्छे काम करोगे तो ईश्वर आपको सुख देगा और बुरे काम करोगे तो दंड देगा। चलिए। हाँ बहन जी आप बोलिए। हम्म। अगर आप द्वेषपूर्वक ऐसा कहते हैं तो ठीक नहीं है। जितना द्वेष करेंगे उतना दोष आपका भी बनेगा। अगर बिना द्वेष के आप ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो दुष्टता करता है उसको दंड देना ताकि वो सुधर जाए, उसके हित की भावना दिमाग में रखते हैं कि इसका भी कल्याण हो, इसको दंड दो ताकि ये सुधरे, इसको दंड दो ताकि ये सुधर जाए और आगे गलतियां ना करे, ऐसी भावना से यदि आप प्रार्थना करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर यदि आप गुस्से में आकर के द्वेषपूर्वक ऐसा कहते हैं, हे भगवान इसकी टांग टूटे तो अच्छा हो, तंग कर रखा है इसने, जीना हराम कर रखा है लोगों का, है, इसकी टांग टूट जाए, इसके हाथ पैर टूट जाएं, इसका दिमाग खराब हो जाए, ये पागल हो जाए, आप गुस्से में आकर कहेंगे तो वो ठीक नहीं। न्याय की दृष्टि से आप भगवान से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। सन्यासी का नियम अलग है। हाँ ये राजा का क्षत्रिय का नियम है, वो दंड देगा, सन्यासी माफ कर देगा। हाँ, सन्यासी माफ कर देगा, लेकिन राजा को तो कहेगा सन्यासी कि जो दुष्टता करे उसको ठोकना। राजा को तो कानून सही बताएगा क्योंकि राजा ने करना है, तो राजा को तो कानून मार्गदर्शन बताना पड़ेगा ना, क्या करना चाहिए। तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है जो बदतमीजी करे उसको दंड दो, ठोको, उसको जेल में डालो, उसको लटकाओ, फांसी पे लटकाओ, उड़ा दो, तोप से उड़ा दो, गोली से उड़ा दो। सन्यासी राजा को तो ये बात कहेगा पर खुद बंदूक नहीं उठाएगा, खुद तलवार नहीं उठाएगा, खुद दंड नहीं देगा, और उसके साथ कोई अन्याय करे तो अपनी रक्षा जरूर करेगा। फिर वो ईश्वर की कोर्ट में केस डाल देगा, योस्मान द्वेष्टि तम वो जम्भे ददमा, ईश्वर के न्याय पर छोड़ देगा, हे ईश्वर आप देख लेना, मैं तो जा रहा हूँ मोक्ष में, अब मैं इसे उलझ गया तो मेरा मोक्ष रुक जाएगा। इसलिए सन्यासी होगा, तुम मत उलझो, तुम अपना चुपचाप मोक्ष में जाओ, इसको हम देख लेंगे, इस दुष्ट व्यक्ति को हम देख लेंगे, ईश्वर कह रहा है इसको तो हम देख लेंगे, तुम अपना जाओ, अपना काम करो, अपना मोक्ष में जाओ। इसलिए सन्यासी के लिए नियम है क्षमा करना, माफ करना। तो महर्षि दयानंद पर लोगों ने बहुत आक्रमण किए, बहुत लोगों ने किए, उन्होंने माफ कर दिया। उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से बदला नहीं लिया, किसी पर कोर्ट केस नहीं किया, उन्होंने ईश्वर की कोर्ट में केस डाल दिया। बताओ वहाँ तो न्याय मिलता ही है, इससे बड़ी कोई कोर्ट है ही नहीं। सबसे बड़ी कोर्ट, सबसे खतरनाक कोर्ट में जब केस डाल दिया फिर क्या ज़रूरत है टेंशन की, फिर कोई चिंता ही नहीं है, ईश्वर तो न्याय कर ही लेगा और वो चुपचाप अपना मोक्ष में निकल लेगा। जी। वो दया भावना से कहा भाई तू निकल ले यहाँ से, खाम खा तुझे पब्लिक मार देगी, हैं तू निकल ले यहाँ से, दया भावना थी इसलिए छोड़ दिया। बाकी ईश्वर तो दंड देगा ही ना, ईश्वर नहीं छोड़ेगा। आपने मेरे साथ गलती की, मैंने आपको माफ़ कर दिया, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर ने माफ़ कर दिया, वो नहीं छोड़ेगा, वो तो दंड देगा। हाँ वो तो छोड़ेगा नहीं। हाँ ठहरो ठहरो, एक हाँ बोल रही है, बोलिए। हम्म। हम्म। हाँ जी। आपका प्रश्न ये है कि वेदों में अनेक प्रकार के मंत्र हैं, किसी मंत्र में तो ईश्वर खुद बोल रहा है, मैं इस धरती का मालिक हूँ, मैं संसार का राजा हूँ, मैंने आपको खाने को दिया है, तुम लोग मेरी उपासना करो। किसी किसी मंत्र में इस तरह के वचन हैं। किसी किसी मंत्र में ऐसा लिखा है, हे ईश्वर आप हमारी रक्षा करो, विश्वानि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र में ऐसा लगता है कि जनता बोल रही है, तो किसी मंत्र में जनता बोल रही है, किसी में ईश्वर बोल रहा है।
किसी में सेनापति बोल रहा है, किसी में राजा बोल रहा है, किसी में विद्वान बोल रहा है, किसी में माता पिता बोल रहे हैं, किसी में आचार्य बोल रहा है। सब तरह के मंत्र हैं। तो प्रश्न ये होता है कि ये सारे मंत्र जिसमें अलग अलग लोग बोल रहे हैं, तो ये सारे ईश्वर ने कैसे बनाए? ये प्रश्न है आपका। इसका उत्तर ये है, जैसे आपने टेलीविज़न में सीरियल देखे होंगे, सीरियल फिल्में देखते हैं ना, तो जो सीरियल होता है उसमें बहुत सारे कलाकार होते हैं। फिल्म में भी होते हैं, सीरियल में भी होते हैं। कोई राजा है, कोई सेनापति है, कोई चौकीदार है, कोई चपरासी है, कोई सैनिक है कोई मंत्री है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो सब अपने अपने डायलॉग बोलते हैं। उन सारे कलाकारों को डायलॉग लिखने वाला एक ही व्यक्ति होता है, जिसको संवाद लेखक बोलते हैं, डायलॉग राइटर। वो सबके डायलॉग तैयार कर करके उनको दे देता है कि राजा को ये बोलना है, मंत्री को ये बोलना है, चपरासी को ये बोलना है, अपराधी को ये बोलना है। सारे डायलॉग एक ही आदमी बनाता है, सबको बांट देता है, वो अपने अपने डायलॉग बोलते हैं। तो इन सब का डायलॉग राइटर एक ही है, वो है ईश्वर। तो ईश्वर ने बताया कि राजा को क्या बोलना। एक मंत्र ऐसा बनाया जिसमें राजा को क्या बोलना वो समझा दिया कि राजा प्रजा से ऐसा कहे, हे मनुष्यों, तुम मेरे राज्य में रहो, निर्भय होकर के रहो, ये मेरा संविधान है, इसका पालन करो। इसका जो पालन करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, और जो गड़बड़ करेगा उसको जेल में ठोक देंगे, फिर उसकी पिटाई धुलाई होगी। तो राजा को ये बता दिया, तुमको ये बोलना है। प्रजा को ये सिखा दिया कि तुम राजा से ऐसे प्रार्थना करो, हे राजन, हम आपके राज्य में रहते हैं, आप कृपा करके चोर डाकुओं से हमारी रक्षा करें और सज्जनों को प्रोत्साहन दें, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़े, हम भी अच्छे काम करें। तो इस तरह से ईश्वर ने कई प्रकार के मंत्र बनाए और उन उन लोगों को वो सारे मंत्र सिखा दिए, उनको बोलना सिखा दिया, तुम्हें ये बोलना है और जो बोलना है फिर वैसा करना भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग मंत्रों में अलग अलग वक्ता दिखाई देते। ठीक हो गया? हाँ जी, एक ही राइटर है, ये ईश्वर, सारे मंत्र ईश्वर ने बनाए। हाँ बोलिए। ठीक है, होता है ना। मोक्ष में आत्मा पूरे ब्रह्मांड में सैर करता है। और आपके यहाँ कोई मिठाई वाला हो, देसी मिठाई, देसी घी की, और वो मुक्त आत्मा घूमते घूमते आ जाए और वो मिठाई की दुकान में देखे तरह तरह की मिठाइयाँ लगी हैं, और वो जानना चाहे कि भाई ये क्या चीज़ है, इसका टेस्ट देखें कैसा है, रसगुल्ले का टेस्ट कैसा है, गुलाब जामुन का कैसा है, बालूशाही का कैसा है, वो जानना चाहे तो वहाँ वो उसका स्वाद जान सकता है। तो कैसे जानेगा? वो जो उसके पास चखने वाली शक्ति है, स्वाद ग्रहण की जो शक्ति है, उस शक्ति से वो इस हलवाई की मिठाई का स्वाद ले लेगा और उसमें ईश्वर की शक्ति और जोड़ लेगा, क्योंकि अकेली उसकी शक्ति बहुत कम है, इतने से काम चलता नहीं। साथ में ईश्वर ने उसको शक्ति दे रखी है। जब भी आपको कोई पानी पूरी का टेस्ट लेना हो, है पाव भाजी का टेस्ट लेना हो, समोसा कचौरी का टेस्ट लेना हो, रसगुल्ले मिठाई का टेस्ट लेना हो, तो ये मैं अपनी शक्ति आपके साथ जोड़ रहा हूँ। जब लेना हो ले लेना, उसको पूरी छूट दे रखी। तो वो कोई रुकावट नहीं, वो रसगुल्ले में घुस जाएगा और उसका पूरा स्वाद पकड़ेगा कि अच्छा अच्छा ये टेस्ट है, अब समझ में आया। फिर दूसरी मिठाई में घुस जाएगा, गुलाब जामुन में, फिर उसका टेस्ट भी पता लग जाएगा। उसको कोई रोक टोक नहीं है, पूरी छूट है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि जितने संसार की चीज़ों का उपयोग या भोग आप इस समय कर रहे हैं, मोक्ष में भी ये सब करने की पूरी सुविधा है, पूरी पूरी। आप जो यहाँ पाव भाजी का टेस्ट ले रहे हैं, मोक्ष में भी ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। फर्क इतना है कि आज शरीर के साथ ले रहे हैं, तब बिना शरीर के ईश्वर की शक्ति से उसका स्वाद लेंगे, और आज शरीर के कारण पचासों दुख भोगने पड़ रहे हैं, तब एक भी दुख नहीं आएगा। ये दोनों में अंतर है। अब दोनों रास्ते आपके सामने, जो अच्छा लगे उस पर चलिए। बोलिए।
शास्त्रों में लिखा है। हाँ, सृष्टि बनती है। हम्म। इसका उत्तर है कि 100% बुरे काम एक भी आत्मा नहीं करता है, कर ही नहीं सकता है। हाँ, इसकी ये तो कर सकता है, पर 100% बुरे नहीं कर सकता। जो चोर डाकू लुटेरा आतंकवादी लादेन जैसा भी हो, है, लादेन को खतरनाक मानते हैं ना, वो डाकू लुटेरा था, आतंकवादी, वो भी अपने पत्नी बच्चों का पालन तो करता ही था। हाँ या ना? तो इतना तो अच्छा किया ना उसने, 2-5% कुछ तो अच्छा किया ना। तो 100% बुरे काम कोई नहीं करता। और कोई करना शुरू करे तो पब्लिक उसको ठोक देगी, खत्म कर देगी। वो हर हर एक को मारेगा। 100% बुरे काम करने का मतलब पत्नी को भी मारेगा, बच्चे को भी रगड़ेगा, किसी को नहीं जीने देगा। तो ऐसे आदमी को तो 4 आदमी मिलके ख़त्म कर देंगे, उसको जीने नहीं देंगे, सारे लोग उस पर पिल पड़ेंगे। इसलिए 100% बुरे काम कोई भी नहीं करता। 10-20-5% अच्छे काम ज़रूर करेगा, वही अच्छे काम उसको बचाएंगे आगे। और जो 100% अच्छे करता है वो उसका व्याख्या ये है, जब उसको तत्व ज्ञान हो गया कि ये संसार के सुख क्षणिक है, इसके पीछे भागना कोई समझदारी नहीं है। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, तो ये इसके पीछे भागना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो उसको संसार में रुचि कम होनी शुरू हो जाएगी, उसकी अविद्या हटनी शुरू हो जाएगी। और फिर वो शास्त्र को पढ़ेगा कि फिर क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा है मोक्ष में जाना चाहिए। फिर मोक्ष का उपाय क्या है? तो शास्त्र में लिखा है एक भी काम जानबूझकर घोटाला नहीं करना। अविद्या से, राग से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, अभिमान से जानबूझकर एक भी गलती नहीं करना। जब आप इस लेवल पर आ जाएंगे तब आपको मोक्ष दिया जाएगा। तो वो उसको समझ में आ गया कि मैं जानबूझ के करूँगा तो मतलब दंड मिलेगा और मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष के लिए ब्रेक लग जाएगी। तो इसलिए वो जानबूझकर काम गलतियां बंद कर देता है। अनजाने में तो होती रहती हैं, वो तो हम रोक ही नहीं सकते, अपने बस का ही नहीं। अनजाने में होती रहती हैं, कोई बात नहीं, पर जानबूझ के एक भी गलती नहीं करेगा। जब जानबूझ के वो 100% ठीक काम करेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। इसका मतलब उसकी अविद्या राग द्वेष सब खत्म हो गए, इस तरह से मोक्ष में जाएगा। तो 100% अच्छे काम करना संभव है। और उसकी व्याख्या फिर से ध्यान दीजिए, 100% अच्छे काम करने का मतलब होश में रहकर जानबूझकर सारे काम अच्छे करेगा, जानबूझकर गलती एक भी नहीं करेगा। तो ये है 100% अच्छे काम करने का मतलब, ऐसा कर सकता है। बोलिए। बोलिए। ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो आप प्रश्न क्या है आपका, फिर से क्लियर करें, प्रश्न क्या है? हम्म। अच्छा अच्छा, ये प्रश्न है आपका कि स्वप्न में जो उसको दुख मिला था तो राजा, पर वो स्वप्न में ये मानने लगा मैं तो भिखारी हो गया, और ऐसा सोचकर वो दुखी हो गया। तो ये क्यों हुआ? इसका उत्तर ये है कि हमारे मन में हजारों लाखों संस्कार जमा हैं, अच्छे भी बुरे भी। जो घटनाएं हमने इस जीवन में देखी, स्वयं हमारे साथ घटी, दूसरों के साथ घटी, वो भी देखी, टीवी में देखी, फिल्मों में देखी, सीरियल में देखी, पुस्तकें पढ़ी, कथाएं पढ़ी, उपन्यास पढ़े, कल्पनाएं की,
सैकड़ों हजारों लाखों प्रकार के संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं मन में। जब व्यक्ति सोता है निद्रा में, तो जब स्वप्न होता है या सुषुप्ति होती है, तो उस समय तमोगुण प्रधान अवस्था होती है चित्त की, जिसे मूढ़ अवस्था कहते हैं। तो उस समय चित्त पर तमोगुण का प्रभाव बहुत अधिक होता है, जिसके कारण आत्मा का मन पर या चित्त पर पूरा ठीक ठीक नियंत्रण नहीं हो पाता। उस अनियंत्रित अवस्था में जो लाखों संस्कार पड़े हैं चित्त में, वो जागते हैं और उन संस्कारों के कारण उसको स्वप्न दिखते हैं। अब जागृत में तो उसने किसी गरीब भिखारी को देखा था, स्वप्न में वो बात उस पर खुद पे लागू हो गई, तमोगुण के दबाव से दूसरी की घटना उसने खुद पर लागू कर ली और वो देखने लगा मैं ही भिखारी हो गया हूँ। तो जब एक अच्छा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, राजा व्यक्ति ये देखेगा कि हाय हाय मैं तो भिखारी बन गया, तो उसको दुख होगा, स्वाभाविक है। तो ये दुख तमोगुण के कारण से हुआ। तमोगुण के कारण से उसका मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रहा, जिसके कारण वो संस्कार एक दूसरे से घुल मिल गए और दूसरे की घटना उसने खुद पर लागू कर ली और उसको देखकर वो दुखी हुआ। ये ऐसा है। बाकी वो स्वप्न की बात स्वप्न तक सीमित है। और कभी कभी बड़े अच्छे सपने भी आते हैं, मैं राजा बन गया हूँ, जबकि राजा नहीं होता। तो स्वप्न में कुछ भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, खराब भी आ सकता है। वो तो स्वप्न की बात स्वप्न तक सीमित है। जागृत अवस्था अलग है। जो जागृत में राजा है, वो स्वप्न में भिखारी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद खुलते ही वो राजा है। और जो जागृत में भिखारी था, वो रात को सपना देखे मैं राजा बन गया हूँ तो जागने पर वो राजा नहीं होगा, वो भिखारी का भिखारी रहेगा। इसलिए शास्त्रों में बताया स्वप्न अलग चीज़ है, जागृत अलग चीज़ है। जागृत और स्वप्न का सम्मिश्रण नहीं हो सकता, न विकल्प हो सकता है, न समुच्चय हो सकता है। सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय में ये बात 25-26वें सूत्र में बताई कि स्वप्न अलग है, जागृत अलग है, दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। या जागृत की घटना को स्वप्न पर उसमें वसूली नहीं कर सकते, और स्वप्न में जो हमने घटना की उसको हम जागृत में वसूल नहीं कर सकते। मान लो आपने किसी को 2 लाख रुपए उधार दिया सपने में, तो जागृत में आप उससे वसूल नहीं कर सकते। और मैंने रात को तुझे 2 लाख रुपए सपने में दिए थे, मेरे 2,000 दे, 2 लाख वापस दे तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना? हाँ जी, बोलो। नमस्ते। हम्म। ठीक है। ब्राह्मण के नियम अलग हैं, क्षत्रिय के नियम अलग हैं। आपने जो कहा कि अपराधी को दंड देना चाहिए, वो क्षत्रिय का नियम है, क्षत्रिय के लिए विधान है, वो दंड देगा, ब्राह्मण नहीं देगा। ब्राह्मण का नियम है, वो माफ कर देगा। स्वामी दयानंद जी ब्राह्मण थे, इसलिए माफ कर दिया। और राजा क्षत्रिय है, वो दंड देगा राजा, इसलिए उसने कोर्ट बनाई, पुलिस बनाई, सेना बनाई, सीबीआई बनाई, सीआईडी बनाई। ये राजा का विभाग है, वो दंड देगा। ठीक है। हाँ जी, कौन पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए। वो जो अंदर संस्कार है हमारे, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, वो कोई भी जाग सकता है, उसका कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है, हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है। बताया ना, तमोगुण के कारण से हमारा कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए हम उसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते। तमोगुण कुछ तमोगुण कुछ हमारे लिए लाभकारी भी है और कुछ खराब भी है, दोनों बातें। ये बिजली हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान भी करती है? दोनों काम करती है तो बिजली दोनों काम करती है, तमोगुण भी दोनों काम करता है। तमोगुण नहीं आएगा तो नींद ही नहीं आएगी, तमोगुण बढ़ेगा तभी नींद आएगी। तो इतना तो उसका फायदा भी है। पर दारू पी के जो तमोगुण बढ़ता है वो नुकसान वाला है, इसलिए दारू पीना मना है, सोने की छूट है कि सो तो सकते हैं आप। हम्म। हम्म। हम्म।
पड़ता है। वो उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा थी, सोना नहीं चाहते थे, पर वो ईश्वर का नियम है कि अगर सोओगे नहीं तो रोगी हो जाओगे, और रोगी होना अपराध है, इसलिए सोना पड़ेगा, सो। तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी सोने की, पर क्योंकि इस सृष्टि का नियम है, ईश्वर का व्यवस्था है, उसका पालन करने के लिए उनको सोना पड़ता था, तो वो सोते थे। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी सोना नहीं चाहता, पर मजबूरी है, सोना पड़ता है, नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगा। ये बात। नहीं, हाँ, वो तमोगुण ना उभरे। और क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो इस समय जो ज्ञान विज्ञान का स्तर है जागृत में, इस ज्ञान के कारण हमें 1,000 गुना सुख मिल रहा है। भौतिक भोगों की वस्तुओं का जो सुख मिलता है, उससे 1,000 गुना सुख हमको इस समय मिल रहा है इस विद्या के कारण। जब तमोगुण हमको सुला देगा तो ये हमारा 1,000 गुना सुख खो जाएगा ना। उसको हम खोना नहीं चाहते, इसलिए हम सोना नहीं चाहते, पर मजबूरी है, क्या करें, सृष्टि का नियम है। तो हम स्वीकार करते हैं, ईश्वर का आदेश है भाई सो जाओ, इसलिए सो जाते हैं। और फिर ये सारा जो लाभ है हम मोक्ष में जाके ले लेंगे, वहाँ नहीं सोएंगे। वहाँ नहीं सोएंगे, वहाँ पूरा लाभ लेंगे। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। मन में, आत्मा में। संस्कार भी और कर्माशय आत्मा में तो लिखा है न्याय दर्शन में। आत्मा में लिखा है, जो कर्मों का जो हमारा बंडल है ना, वो आत्मा के साथ रहता है। न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में लिखा है। अभी मैं कहीं पढ़ा रहा था न्याय दर्शन, तो पढ़ाते पढ़ाते तीसरे अध्याय में ये चर्चा आई। तो मैंने कहा देखो, ये नोट कर लो, ये पता नोट कर लो, यहाँ लिखा है कि जो हमारा कर्माशय है वो आत्मा के साथ रहता है। उसको पता नहीं रहता। हाँ, मेरे कितने कर्म हैं, क्या है, वो हिसाब उसको नहीं पता, पर है उसकी जेब में। धारण मतलब जैसे हमने जेब में कुछ सामान डाल रखा है, चाबी है, रुमाल है, कुछ और चॉकलेट बॉकलेट जो भी है, वो हमने जेब में डाल रखी है, और हम भूल जाते हैं कि हमारी जेब में क्या क्या है। तो है तो हमारी जेब में ही, हमारे पास ही है, हमें हर समय ध्यान नहीं रहता। तो ऐसे ही जो कर्माशय है, कर्मों का पूरा अकाउंट, वो पूरा हमारे आत्मा के साथ ही जुड़ा हुआ है, रहता हमारे साथ है। पर हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए हम जान नहीं पाते, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, हम भूल जाते हैं। पर ईश्वर को पूरा याद रहता है कि किस आत्मा का कितना कर्म का बैलेंस है, वो उस आत्मा के साथ जोड़े रखता है। और वो तो सारे में सब चीज़ जानता ही है, उसको कोई समस्या नहीं है। हैं? हमारा कर्माशय पूरा नहीं जान सकते। इस जन्म का तो मोटा मोटा जान सकते हैं। इस जन्म का हम रोज़ आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, हर समय हम सावधान रह सकते हैं, हमें पता चलता है हम क्या कर रहे हैं। इस जन्म का तो जान सकते हैं, पीछे वाला नहीं, वो नहीं जान सकते। बोलिए। स्वप्न में ये देखा कि सब चाबी सौंप दी, और जागृत में किसको दी थी? वो जागृत में दी थी या सब? तो सपने में दी तो सपने की बात जागृत में लागू नहीं होती। वो झूठ है, वो झूठ है। अभी तो मैंने बताया था, आपने 2 लाख रुपए उधार दिए सपने में, तो सुबह उठकर आप उससे वसूली नहीं कर सकते। मैंने आपको 2 लाख रुपए उधार दिए थे सपने में, लाओ मेरे पैसे। वो वसूली नहीं कर सकते आप। हाँ, वो पता नहीं क्या कहानी है, वो झूठी बूठी कहानी है। वो इतिहास की बातें सारी पता नहीं चलती, कितना सारा झूठ भर रखा है इतिहास में। हाँ जी, पीछे हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। हैं? हाँ, ठीक है। हम्म।
ये तुक्का है। ऐसी घटनाएं तुक्के से हो जाती हैं। सपने में वही कुछ तो आएगा जो हमारे जीवन में हमने कहीं देखा है, सुना है, कुछ कहानी सुनी है, पढ़ी है, कहीं ना कहीं से वो संस्कार हमारे अंदर है, वही सपने में उठता है। और जो हमारे अंदर है वही सपने में उठता है और वही जीवन में घटना होती है, तो कहीं कहीं मैच हो जाता है। इसके पीछे कोई नियम नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि जो आपको सपना आया वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को बड़े बड़े सपने आते हैं, हम करोड़पति बन गए, जागते तो कुछ भी नहीं होता। तो अच्छे बुरे सपने सबको आते रहते हैं, इसका हमारे जीवन की भविष्य की घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। तो कहीं कहीं तुक्का लग जाता है, वो अलग बात है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। योग। हाँ जी। ठीक है। हम्म। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपका प्रश्न मैं दोहरा देता हूँ, सबको पता चल जाएगा। आपका प्रश्न है कि जो हमारा कर्माशय है स्टॉक में पूरा, वो योग विद्या से पूरा नष्ट हो जाता है अथवा उन कर्म का फल भोगने पर नष्ट होता है। ये दो ऑप्शन है, ठीक है ना। वेदों के अनुसार ऋषियों ने ये लिखा है, किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। एक तो सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में ये बात लिखी है, किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, जल्दी व देर से कभी न कभी फल देता ही है। एक तो ये बात। दूसरी जगह वेद भाष्य में यजुर्वेद 40वां अध्याय, उसके भाष्य में भी लिखा है कि किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता। पर अज्ञानी लोग अधर्म करने से डरते नहीं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम कर्म कर लेंगे, कौन फल देने वाला है, कोई वो समझते नहीं ना कर्म फल व्यवस्था को, कोई फल देने वाला नहीं है, या हम माफ़ी मांग लेंगे हमारा कर्म फल माफ़ हो जाएगा, ऐसा सोचकर लोग अधर्म के आचरण करते रहते हैं। पर वेदों का ये सिद्धांत है, बिना फल दिए कोई कर्म नष्ट नहीं होगा। तो जो लोग गीता के नाम से बोलें या किसी भी नाम से बोलें कि योग से समाधि से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो झूठ है, बिल्कुल गलत है। बिना भोगे कोई भी कर्म नष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका तर्क वो और सुन लीजिए। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। वो हमारे कर्मों का फल देता है या नहीं देता? देता है। तो जब वो न्यायकारी है तो कर्म करने पर फल न दिया जाए, कर्म करने पर भी उसका फल न दिया जाए, तो क्या ये न्याय होगा या अन्याय? अन्याय होगा। तो यदि कोई योग समाधि लगा के अपने पिछले 10 लाख कर्म थे, उनका फल भोगे बिना ही उससे नष्ट कर दे, तो क्या ईश्वर न्यायकारी माना जाएगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि कर्म का फल नहीं भोगा और बिना भोगे कर्म नष्ट हो गया, तो ये अन्याय होगा। और ये जो नष्ट होगा वो योगी नष्ट करेगा या ईश्वर नष्ट करेगा? कौन नष्ट करेगा? ईश्वर। तो बिना फल दिए कर्म को माफ कर देना या खत्म कर देना, ये तो अन्याय है। और आप कह रहे हैं ईश्वर करेगा। ईश्वर तो अन्यायकारी है नहीं, इसलिए वो नष्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और फिर मोक्ष में जाएगा, तो एक तो पहले यहाँ ईश्वर अन्यायकारी, मोक्ष में जाते समय अन्यायकारी बनेगा कि बिना फल दिए कर्म नष्ट कर दिए। अब उसका कर्म का बैलेंस हो गया ज़ीरो। जब मुक्ति से वापस लौटेगा संसार में, अब बैलेंस तो ज़ीरो है। तो बिना कर्म के ईश्वर उसको पहला शरीर देगा। बिना कर्म के फल देना, क्या ये न्याय है? तब भी ईश्वर अन्यायकारी बनेगा। 2 बार ईश्वर अन्यायकारी बनेगा अगर ये माना जाए कि सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मानने पर 2 बार ईश्वर अन्यायकारी बनेगा, मोक्ष में जाते समय भी और जब आत्मा लौटेगा तब भी। अब बताओ, आप ईश्वर को अन्यायकारी मानने के लिए तैयार हैं क्या?
इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बात झूठ है। सारे कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है। और जहाँ लिखा है तो लोग उसको ठीक से समझते नहीं, वो भ्रांति में है। वहाँ ये तात्पर्य है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये वाक्य है उपनिषद का, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यहाँ से लोगों को भ्रांति हुई कि सर्वकर्माणि सर्वाणि कर्माणि क्षीयन्ते, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, ये उनको भ्रांति है। इस वाक्य का ठीक अर्थ ये है कि जब व्यक्ति को तत्वज्ञान हो जाता है, अभी अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि वो जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करता, अनजाने में तो होते रहते, जानबूझकर गलती नहीं करता। तो इसका अर्थ है कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके बुरे काम सब खत्म हो जाते हैं, अर्थात भविष्य में वो बुरे काम नहीं करता, सारे बुरे काम छोड़ देता है, सब अच्छे ही करता है, 100 में से 100 अच्छे करता है, सोच समझ के प्लानिंग से करता है, योजनाबद्ध ज्ञानपूर्वक अच्छे काम करता है, तो उसके बुरे काम खत्म हो गए। इसका ये तात्पर्य है, न कि भूतकाल वाले खत्म हो गए, वो खत्म नहीं होते, वो तो फल देकर ही खत्म होंगे, बिना फल दिए कोई कर्म नष्ट नहीं होता। तो मैंने आपको 2-3 प्रमाण सुना दिए, तर्क भी सुना दिया, इसलिए ये बात सिद्धांत की है वेदों के अनुसार। हाँ जी, और कोई प्रश्न बोलिए। हाँ जी। हम्म। हाँ, परमाणु रहित है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। ठीक बात है, सही सुना आपने। मैंने सुबह कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि जब आत्मा को अणु कहते हैं तो ये उसके परिमाण का सूचक शब्द है। परिमाण, परिमाण का मतलब लंबाई चौड़ाई, जितने एरिया में आत्मा रहता है, ये गुण की बात है, द्रव्य की नहीं। जो द्रव्य है परमाणु, वो तो है मटेरियल, वो साकार है, वो टक्कर मारता है, वो स्थान घेरता है। तो परमाणु, परमाणु जो द्रव्य है वो तो टक्कर मारता है, पर आत्मा परमाणु नहीं है, इसलिए वो टक्कर नहीं मारता, न वो स्थान घेरता, न वो टकराता, न रोकता, वो समस्या उसकी नहीं है। एक उसका परिमाण गुण है, जैसे इच्छा गुण है, आत्मा में इच्छा है या नहीं? जैसे आत्मा में इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ज्ञान है, ये सारे उसके गुण हैं। इन्हीं गुणों की श्रृंखला में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्या आत्मा में परिमाण गुण भी है? हमने कहा है। तो कौन सा परिमाण है? तो शास्त्रीय शब्द में 4 प्रकार का परिमाण है, अणु, महत, ह्रस्व, दीर्घ। वैशेषिक दर्शन में ही 4 तरह का परिमाण गुण बताया। तो अणु और महत परिमाण वाचक शब्द है, वो तो गुण की चर्चा है। जब हम कहते हैं आत्मा अणु है, तो यहाँ अणु द्रव्य की बात नहीं चल रही है, गुण की बात चल रही है। और इसका अर्थ है वो छोटा है, बहुत छोटा है। सुबह बताया था, बाल के अग्रभाग के 10,000 टुकड़े करो, उससे भी छोटा है। वो छोटा की सेंस में हमने उसको अणु का, मटेरियल की सेंस में नहीं, इसलिए कोई समस्या नहीं। जो मटेरियल वाला परमाणु है वो टक्कर मारता है, वो स्थान घेरता है। प्रफुल्ल जी कुछ पूछ रहे हैं। ये ठीक है आपकी बात, योगाभ्यास से, समाधि से संस्कार नष्ट होते हैं, ये सही है। अविद्या आदि 5 क्लेश नष्ट होते हैं, ये सही है। कर्म नष्ट नहीं होते, कर्म अलग चीज़ है, संस्कार अलग चीज़ है। मोक्ष की शर्त ही ये है, जब तक आपके 5 क्लेश नष्ट नहीं होंगे और उन क्लेशों से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, वो क्लेशों वाले संस्कार जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो क्लेश और संस्कार नष्ट होते हैं, ये ठीक है, पर कर्म इससे अलग चीज़ है, वो नष्ट नहीं होते समाधि लगाने से, कुछ भी कर लेने से, वो तो भोगने से ही नष्ट होंगे। जी। दोनों बातें, दोनों बातें, एक कॉपी यहाँ रहती है आत्मा के साथ, एक ईश्वर के ज्ञान में रहती है, कोई समस्या नहीं। ठीक है। बोलिए। हम्म। नहीं कर सकते, ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है, वो सारी बातें नहीं बताता।
रहती है, रहती है। आपके शरीर में कितनी नाड़ियां आपको पता है? किस नाड़ी में कहाँ कौन सा रोग बढ़ रहा है आपको पता है? आपके पास ही तो है 24 घंटे, तो भी आपको नहीं पता है। तो हमें सब कुछ नहीं पता है। नहीं जान सकते हम, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, सुनो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खत्म हो गए होंगे। 42 40 साल से यजमानों के यहाँ रोटी खा रहा हूँ, अब तक तो पिछला बैलेंस जीरो हो गया होगा। पर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि और मज़ेदार बात बताऊँ आपको, मैंने एक बार पहले भी सुनाई थी, फिर सुना रहा हूँ, प्रसंग आ गया इसलिए। आप यजमान हैं, मैं अतिथि हूँ, आप मुझे खाना खिलाते हैं, तो इस खाना खिलाने में अच्छा बढ़िया सात्विक शुद्ध भोजन खिलाते हैं। इस भोजन खिलाने में आपको तो पुण्य मिलता ही है, ठीक है ना? ये तो क्लियर है। पर मैं जब आपके यहाँ खाना खाता हूँ तब उसमें उसमें भी मुझे भी पुण्य मिलता है, खाना खाने में भी पुण्य मिलता है। यही विचित्र बात है, खिलाने वाले को भी मिलता है, खाने वाले को भी मिलता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, खाने के बाद मैं कहता हूँ अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हैं माता जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा भोजन खिलाया। तो लोग क्या उत्तर देते हैं? गुरु जी आप हमारे घर पधारे, हमारा भोजन स्वीकार किया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। तो मैंने, मुझे भी तो कुछ पुण्य मिलेगा ना। तो शुभ कर्म में जितने भी लोग सहयोगी होते हैं, सहभागी होते हैं, उनको सबको पुण्य मिलता है। और बुरे काम में जितने लोग साथी होते हैं, उनको सबको दंड मिलता है। सारे अपराधी हैं वो। महर्षि मनु जी ने 8 प्रकार के हिंसक लिखे हैं, मनुस्मृति पढ़ लीजिए। हिंसा करने वाला, उसकी अनुमति देने वाला, उसको मारने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, परोसने वाला, पकाने वाला, सारे अपराधी। तो ऐसे कोई यज्ञ कर्म करे तो उसमें जितने लोगों ने योगदान किया सबको पुण्य मिलेगा। अतिथि को भोजन खिलाना पुण्य कर्म है, तो इसमें जितने लोग सहयोग करेंगे सबको पुण्य मिलेगा। अगर मैं आपका भोजन खाऊं नहीं तो आपका पुण्य कैसे बनेगा? आप भोजन रख दें सामने और मैं खाऊं ही नहीं, तो जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक आपका पुण्य बनेगा नहीं। तो आपका पुण्य बनाने में मैंने सहयोग किया ना, तो फिर मुझे भी तो कुछ मिलेगा। इसलिए मेरा बैलेंस खाली नहीं होगा, वो तो बनेगा बल्कि और बढ़ेगा। पुण्य और बढ़ेगा। हाँ जी, बोलिए। फिर पाप लगेगा। जबरदस्ती खिलाओगे तो पाप लगेगा, क्योंकि वो निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध कर्म करोगे तो पाप लगेगा। जबरदस्ती खिलाने का विधान नहीं है। प्रेम से खिलाओ, श्रद्धा से खिलाओ, खाने वाले की इच्छा से, अनुकूलता से खिलाओ। उसको सुख मिलना चाहिए, तब पुण्य मिलेगा। अगर उसको दुख मिला तो आपको दंड मिलेगा। फिर वो अपराध बन जाएगा। हाँ जी। हम्म, 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 हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ईश्वर के संविधान के अनुसार यदि कोई शुभ कर्म कर रहा है तो उसको पुण्य मिलेगा। यदि वो मिश्रित कर्म कर रहा है, जैसे ये पद यात्री का उदाहरण दिया, वो किस लिए जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने, है माता जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में। कोई पावागढ़ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है कोई आबू पर जा रहा है। तो जो जा रहे हैं, ये क्या भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं ना। तो ये मिला जुला काम है। भावना अच्छी है, भावना तो अच्छी है, काम छोड़ के भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, भावना तो ठीक है, पर वो क्रिया ठीक नहीं है। तो यहाँ पर इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। वो या पद यात्री मिश्रित कर्म कर रहे हैं, और जो उनको खिला रहे हैं उनका भी मिश्रित कर्म है, उनका उसमें सहयोग है। तो ऐसे इसको देखना चाहिए, मिला जुला, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, ऐसा।
हाँ जी, बोलो। बोलिए। हाँ जी, मिश्रित है। इसलिए कहा है कि इसमें पुण्य का अंश कम है और पाप का अंश ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। बाकी थोड़ा तो भावना तो अच्छी है ना। भावना तो अच्छी है तो उतना तो अच्छा मानना पड़ेगा। अब भावना है 10-20% और क्रिया है 80% खराब, तो अच्छाई 10-20% है, बुराई 80% है। इसलिए उन्होंने बुराई की प्रधानता को देखते हुए उसको कह दिया बुरा काम है। क्योंकि इससे इससे झूठ का प्रचार बहुत अधिक हुआ और अब भी हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस एंगल से कह दिया। बाकी अगर निष्पक्ष भाव से निर्णय करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंश अच्छाई का है, 10-20%, इससे ज़्यादा नहीं। हम्म। यस। हाँ, ऐसा ऐसा है। मैं संसार को मैं अकेला मोक्ष में नहीं जाना चाहता। मैं संसार के लोगों को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं संसार को वेदों का सत्य का उपदेश करते करते मैं तो स्वयं ही मुक्त हो जाऊंगा। मैं तो स्वयं मुक्त हो जाऊंगा, मेरी मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ रही। पर मुक्ति का रास्ता ही ये है कि जब तक आप परोपकार नहीं करोगे मुक्ति होगी ही नहीं। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। मैं मोक्ष मार्ग पर ही चल रहा हूँ, उसके विरुद्ध नहीं जा रहा। हाँ, देखिए ऐसा है, वो स्वार्थी नहीं है। वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। वो अभी पूरे पक्के साधु नहीं बने, अभी वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ये कई लोग डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं एमबीबीएस करने, घर परिवार छोड़ के हॉस्टल में जाके रहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, घंटों घंटों। कॉलेज जाना पास पास ही होता है, हॉस्टल भी कॉलेज भी। तो वो जो 5 साल एमबीबीएस करने जाते हैं, ना वो घर आते हैं, ना घर की देखभाल करते हैं, ना कोई में कोई समाज सेवा भी नहीं करते। वो अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। क्या आप उनको स्वार्थी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। क्यों? वो सारा दिन अपना काम करते हैं, फिर भी वो स्वार्थी नहीं है। वो तैयारी कर रहे हैं, 5 साल के बाद डॉक्टर बन के वो समाज की सेवा करेंगे। जैसे वो एमबीबीएस के विद्यार्थी स्वार्थी नहीं है, पर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं भविष्य में सेवा करने के लिए। ऐसे ही जंगल में बैठे जो तपस्वी लोग हैं, 2 साल 5 साल 10 साल बैठ के तपस्या कर रहे हैं, वो एमबीबीएस के विद्यार्थियों के समान वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब तैयारी कंप्लीट हो जाएगी फिर वो भी आएंगे समाज में, फिर वो सेवा करेंगे। इसलिए उनको स्वार्थी नहीं कह सकते। यही मोक्ष का रास्ता है। जब तक व्यक्ति खुद डॉक्टर नहीं बन जाए तब तक रोगियों की चिकित्सा करेगा तो बचाएगा कि मारेगा? मार डालेगा वो। इसलिए पहले उसको अपनी उन्नति करना ज़रूरी है। जब खुद अच्छा योग्य डॉक्टर बन जाए फिर आके चिकित्सा करो। तो योगी लोग तपस्वी लोग जंगल में बैठ के तैयारी करते हैं, साधना करते हैं। तैयार होने के बाद फिर वो प्रचार करते हैं, जैसे महर्षि दयानंद जी ने किया, ऐसे और लोगों ने भी किया। इसलिए वो दोषपूर्ण नहीं है। समय समाप्ति की ओर है, बोलिए प्रश्न। बिल्कुल नहीं रह सकता। एक डॉक्टर ने डिग्री प्राप्त कर ली कंप्लीट, और सामने 10 रोगी तड़प रहे हैं, वो चुपचाप बैठा रहेगा? उसको नींद नहीं आएगी। जब तक रोगी की दवाई नहीं कर देगा उसको नींद नहीं आएगी डॉक्टर को। तो ऐसे ही जो ऊंचे स्तर पर योग्य बन जाते हैं उनको नींद नहीं आएगी जब तक वो लोगों की अविद्या दूर नहीं करेंगे। जी। जी। ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कि एक रोगी चौथी स्टेज में आ गया, अब डॉक्टर की इतनी योग्यता है नहीं, उसकी कम है। उसने देखा भाई ये मेरे बस का नहीं, तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इसको पॉसिबल हो तो ठीक कर दीजिए।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो डॉक्टर की ये प्रार्थना उचित है, अच्छी बात है, उसको ऐसा ही कहना चाहिए। साथ में यह भी करना चाहिए कि उस रोगी को किसी बड़े डॉक्टर के पास रेफर कर दे कि भाई सिविल में जाओ या वो फलाने एम्स में जाओ, बड़े डॉक्टर वहाँ मिलेंगे, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, अब दूसरे डॉक्टर साहब के पास जाइए, वो करेंगे। तो ऐसा प्रयास भी करना चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए, दोनों काम करने चाहिए। तो फिर रोगी को लाभ हो सकता है। वो बता देंगे भाई फलाने डॉक्टर साहब के पास जाओ, और वो रोगी वहाँ जाएगा, अपने साथ 2-4 अटेंडेंट लेकर जाएगा, वो बड़े डॉक्टर भी उसको देखेंगे, वो उसकी चिकित्सा कर देंगे। अगर पॉसिबल होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो वो जितना होगा कर सकते हैं उतना कर देंगे। तो इतना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पुरुषार्थ भी करें, प्रार्थना भी करें। मान लो कोई व्यक्ति चौथी स्टेज में आ गया, अब वो बचना इम्पॉसिबल है। बड़े डॉक्टर साहब को भी दिखा लिया, उन्होंने भी हाथ ऊंचे कर दिए, भाई अब मेरे बस का भी नहीं, अब तो बस आप भगवान से प्रार्थना करो और इनकी सेवा करो, इनको घर ले जाओ, जितने दिन चलें सो चलें, आप सेवा करो और इसका पुण्य कमाओ। तो ऐसा करना भी ठीक है। ऐसा करने से किसी के मन में बुरी भावना नहीं आई। भले ही सबको पता है कि अब बचने वाले नहीं हैं, ये तो सत्य है, हमेशा तो कोई जिएगा नहीं। रामचंद्र जी भी चले गए हैं, दशरथ जी चले गए, सिकंदर भी चले गए, दुर्योधन भी चले गए, अर्जुन भी चले गए, सब चले गए, तो हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, सब जाएंगे, ये सब ठीक है। उसके बावजूद भी कम से कम हमारी भावना शुद्ध रहनी चाहिए, जिससे हमारा मन मस्तिष्क शुद्ध रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, हमारे अंदर क्रूरता की भावना नहीं आएगी कि ये मर रहा है तो मरने दो, अब क्या कर सकते हैं, तो मरेगा, और खाम खाम मुसीबत है, धर्म सर पे बोझ बना हुआ है, न मरता है न हमको काम करने देता है, रोज़ इसकी सेवा करनी पड़ती है, रोज़ इसके कपड़े दो, रोज़ इसका टॉयलेट साफ करो, क्या मुसीबत है। तो ऐसा यदि सोचेंगे तो हमारी भावना खराब होगी, कल हम भी शायद इस परिस्थिति में आ जाएं, कल हम भी तो आ सकते हैं इस परिस्थिति में, और तब दूसरे लोग भी हमारे लिए ऐसे ही कहेंगे, बुढ़ा मरता है, रात भर खांसता है, हमको सोने नहीं देता, न सोता है न सोने देता है। जब लोग हमारे बारे में ऐसा कहेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। हम क्या चाहेंगे, भाई ठीक है, अब जो भी परिस्थिति है सो है, मरना जीना हमारे हाथ में नहीं है, जब हमारा कर्मफल पूरा होगा तभी हमारी मृत्यु होगी। जब तक जी रहे हैं तब तक जी रहे हैं, तो जब तक सेवा करनी है तो करो। तो जैसे हम ये चाहते हैं कि हम यदि इस परिस्थिति में आ जाएं तो दूसरे लोग हमारी सेवा करें और हमको बुरा भला ना कहें, तो यही व्यवहार हमको दूसरों के लिए भी करना चाहिए। जो हमसे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं, बड़ी उम्र के हैं, रोगी हो गए, हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए और अच्छा ही सोचना चाहिए। बाकी भगवान भरोसे, भगवान का नियम है, उसके आगे किसी की चलती नहीं, तो इस तरह से करना चाहिए। ठीक है जी, समय समाप्त होता है, आज की कक्षा को यहीं विराम। आज तो शंका समाधान ही खूब लंबा चला पाठ तो एक सूत्री हुआ चलो, कभी कभी आवश्यक होता है तो वो भी करना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, बहुत से संशय दूर हो जाते हैं, उससे बहुत सारा लाभ होता है। बोलिए। हम्म, मेरी घड़ी में 8 बजे हैं पूरे, ठीक 8 बजे। 8:05 नहीं, ये घड़ी आगे, ये घड़ी आगे, तो मैंने समय पर छोड़ दिया। ओम। आगे की सूचना सुनिए।